हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संगीता और मैं आपको आज से सोशियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सोशियोलॉजी विषय के बारे में आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगी। आज से हमारा पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है और मैं इसे आशा करती हूँ कि रेगुलर रख के आप लोगों के एग्ज़ाम तक आपको लोगों को मदद कर सकूँ। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग सोशियोलॉजी के बारे में जानते हैं। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी का अर्थ होता है समाजशास्त्र। हमारा जो समाज है वो बहुत ही विस्तृत है, जिसमें सिर्फ एक विषय के माध्यम से हम इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र एक अलग विषय की रचना करने की समाजशास्त्रियों को सोच हुई। सोशियोलॉजी जो है जो दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज का, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज का। लोगस एक ग्रीक या बोले तो यूनानी भाषा का शब्द है जिसका कि अर्थ होता है समाज शास्त्र। इसलिए सोशियोलॉजी को कहा जाता है समाज का शास्त्र। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1838 में अगस्त कॉम्ट ने किया था, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। वे एक फ्रेंच दार्शनिक थे। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त कॉम्ट ने नहीं किया था, बल्कि इसके बदले उन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। समय समय पर बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विषय में अलग अलग जानकारियाँ दी। तो इसमें J.S. मिल थे, जिन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान माना है। वे बोल रहे हैं कि जैसे दो अवैध भाषाएं क्यों बोली, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है यानी सोशियस प्लस लोगस, ये लैटिन भाषा प्लस ग्रीक या यूनानी भाषा दो भाषा हो गई। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र दो अवैध भाषाओं की संतान है। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को नाम सही नहीं माना, बल्कि उसके बदले उन्होंने बोला कि इसका हम लोग इथोलॉजी प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को इथोलॉजी बोल के। लेकिन फिर उनके बातों को अलग अनदेखा किया गया और फिर इसे सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी शब्द को ही अधिक उपयुक्त मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि प्रतीकों की जो सुविधा और सूचकता है, सुविधा के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि दो भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, दो भाषाओं के मेल से बना है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका मानना क्या है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये समाज के बारे में बता रहा है। इसलिए उन्होंने इसको सोशियोलॉजी शब्द का सबसे अच्छा उपयोग किया, सबसे सही उपयोग किया। समाजशास्त्र का जो अर्थ है, इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो परिभाषा है, इसका जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, जिसके संदर्भ में समय समय पर भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने, भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर इसके बारे में बताया। विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का समग्र रूप से किया गया अध्ययन है, न कि मात्र उसके कुछ विशिष्ट पक्षों। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने मानव के सामाजिक जीवन का समग्र रूप से अध्ययन किया, न कि मात्र उसके कुछ विशिष्ट पक्षों का। अतः समाजशास्त्र की परिभाषा के समय में भी भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसको कि हम लोग को याद रखना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। और वो परिभाषा अधिक सटीक ढंग से किस प्रकार से समाजशास्त्र इसके वर्णन में वर्णन के, ये हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। आज हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस जगह से हुई है, कहाँ से हुई है और इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है। इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए
और समाजशास्त्र का लेकर हर एक पहलू के बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। तो भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने जो इसके बारे में परिभाषाएं दी हैं, उनमें सबसे पहले आप एल.टी. हॉब्स के बारे में जानेंगे। कौन है? हॉब्स। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया है। समाजशास्त्र में समाज में हम रहते हैं, मनुष्य बिना समाज के नहीं रह सकता है और समाज का अस्तित्व भी मनुष्य के बिना नहीं हो सकता है। तो मनुष्य समाजशास्त्र जो विषय वस्तु है वो क्या है? मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया, कि हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हैं, किस प्रकार से उनके साथ हम अंतःक्रियाएँ करते हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो शिक्षण के संस्थान हो, सब में तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो उनके बीच हमारे बीच जो मस्तिष्क की अंतःक्रियाएँ हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं, ये हमें समाजशास्त्र के माध्यम से ही पता चलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे समाजशास्त्रियों के बारे में जानते हैं। फर्डिनेंड टोनिज के अनुसार सामान्यतः सामाजिक विज्ञान मनुष्यों के इकट्ठे रहने का सिद्धांत है। फर्डिनेंड टोनिज ने कहा है कि सामान्यतः समाज विज्ञान मनुष्य के इकट्ठे रहने का सिद्धांत है, कि किस प्रकार से मनुष्य समाज में इकट्ठे रहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। गिलिन तथा गिलिन के अनुसार विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब क्या बोल रहे हैं? फर्डिनेंड टोनिज बोल रहे हैं कि सामान्यतः समाज क्या है? विज्ञान मनुष्यों के इकट्ठे रहने का सिद्धांत है। समाजशास्त्र के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य किस प्रकार से इकट्ठे रह के यहाँ पे क्रियाकलाप कर रहे हैं। उसी के साथ गिलिन एवं गिलिन बोल रहे हैं विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न होने वाले अंतःक्रिया, समुदाय में रह के जो अंतःक्रिया कर रहे हैं उससे जो उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में ये हमें बता रहे हैं। तो आज हम 3 समाजशास्त्रियों के बारे में जाने, अगस्त कॉम्ट के बारे में जाने। इसके आगे क्लास में हम समाजशास्त्र के भागों के बारे में जानेंगे, इसके उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि इसके कितने भाग हैं, उन भागों में कौन कौन से समाजशास्त्री आते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कुछ अन्य और समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए तथा हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।